नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमः शिवविनातिहराय नाथे। तुभ्यं नमः चितितरामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है। संतोष का कमल जीवन में खिलाए। निर्धामी मिल गई मुझको सुवस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। पुष्पनंदनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगुरुदेव महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज सफेद शिखर की। परम पूज्य पद विश्व सारी मामलीराज की। गौशाला जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। 10 लक्षण महापर्व का अवसर, जिसमें आज हम चतुर्थ दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और वह चतुर्थ दिन है उत्तम शौच। उत्तम शौच हमने विगत 3 दिनों में 3 कसायों को जीता। क्षमा से हमने क्रोध को जीता। मान से हमने मार्दव से हमने मान को जीता। और आर्जव से हमने मायाचारी को जीता। और आज हम शौच धर्म के माध्यम से लोभ को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोभ कसाय के अभाव में होने वाली जीवन की पवित्रता, शुचिता की बात समझनी है। शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता जो है शुचिता, संतोष के माध्यम से आती है। कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है, जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है, वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता है? लोभ। ये समझदार है आप? जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है, वैसे वैसे उसका क्या हो जाता है? लोभ बढ़ जाता है। बोले कामनाओं के समस्त बादलों के तिरमित करने के लिए यह शुचिता का पावन पर्व बनकर के जो आया है। कहते हैं 4 चीज होती हैं। नदियों का बहुत सारा जल पहुंचने पर एक समुद्र होता है, एक शमशान होता है,
और एक पेट होता है उदर, और एक जो है तृष्णा, ये कभी पूर्ण नहीं होती, ये कभी जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। बोले अनेक अनेक नदियों का जल समुद्र में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है, हमेशा उसकी जो प्यास के साथ बनी रहती है। शमशान, ये शमशान होता है जहां पर कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सब भी जल करके भस्म हो जाए, लेकिन फिर भी जो है वह क्या नहीं होता है, फिर भी वह तृप्त नहीं होता। व्यक्ति जो है दिन रात भोजन करता रहता है, दिन रात भोजन, और एक दिन वर्षों वर्षों भोजन करता है, भाव भाव से वह भोजन करता आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। जितना खाता है उतना ही भूख बढ़ जाती है। मैंने एक दिन कहा था, एक दिन बताया था, क्या मान लीजिए हमने सुमन आ गए, कहाँ गए, चले, अच्छा हाँ, बोले आपने भोजन कर लिया, क्या कर लिया, आइए पंडित जी, वैसा वाले मान लीजिए पंडित जी भोजन के लिए बैठे हुए हैं, पंडित जी भोजन के लिए बैठे हुए हैं, आपने बहुत सुंदर बढ़िया थाली लगाई, 56 भोग उसमें लगा दिए आपने, और पंडित जी ने भोजन कर लिया। पंडित जी आपने भोजन कर लिया और लगभग पूरा पूरा पेट भर गया है, मतलब भोजन हो गया है। अब भोजन होने के बाद जो गृह मालिक हैं वह जो है 2 रसगुल्ले ले आया। क्या लाया? 2 रसगुल्ले ले आया। क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, अब आ गया तो पूरे भोजन के बाद मीठा जरूरी होता है। क्या हो गया? भोजन के बाद मीठा होता है। 2 रसगुल्ला आ गए, वो रसगुल्ला जो है स्वाहा हो गई। अब चलो अब पूरा हो गया। अब जो थोड़े उठने ही वाले थे, अब फिर वो एक घर का सदस्य आ गया और बढ़िया खीर लेके आ गया कटोरी में, जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम आदि, इसमें मुनक्का आदि सारे इसमें जो है ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, केसर भी डली हुई है। क्या आ गई? खीर आ गई। अब क्या करें? क्या करें श्याम? क्या करोगे? हैं? अब आ गई, चलो अब वो थोड़ा खीर भी हो, पूरी कटोरी स्वाहा। और उसके बाद फिर थोड़ी सी कुछ, फिर कोई घर वाला आ गया, घर का मालिक आ गया, बोले थोड़ी सी ये है आइसक्रीम है। क्या है? थोड़ी सी आइसक्रीम और ले लो, गर्मी बहुत पड़ रही है। क्या गर्मी पड़ रही है, थोड़ी आइसक्रीम और ले लो। कोई बात नहीं, आइसक्रीम की कटोरी आई और वो भी हमने पूरी क्या कर दिया? स्वाहा हो गया। और उसके बाद चलो
हो गया। अब उस प्लेट में क्या लाए हैं? क्या लाए? एक पान का बीड़ा ले आए, सौंफ ले आए। क्या लाए? पान लाए, सौंफ लाए। क्या करिए हैं? एक खाने के बाद ये तो चलते ही है, हैं? चलता है भैया। रमेश जी क्या नाम? रमेश जी में छतरपुर के। तो भैया सौंफ तो पिलाई चलती है, एक पान का बीड़ा तो चलते ही है। वो पान भी एक खा दिया। अब जैसे ही चलने को तैयार हुए तो घर के मालिक बढ़िया कड़क कड़क क्या समझता है क्या? चाय लेके आ गए। क्या लेके आ गए? चाय लेके आ गए। और जब चाय लेके आए तो क्या होता है? भोजन के बाद वो भी चल जाती, तो वो भी चलती। कहने का था भोजन हो गया था, उसके बाद रसगुल्ला चल गए हैं, उसके बाद खीर भी चल गई, और उसके बाद तो महाराज अच्छे आप डेली के डेली लोगों के उपवास चल रहे हैं और तुम ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के नाम लेते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। हाँ कल तो बोले रसगुल्ला खा लिए, खीर खा ली, उसके बाद रबड़ी खा ली, उसके बाद जो है उसके बाद सौंफ सुपारी पान खा लिया है, पान खा लिया। उसके बाद फिर चाय आ गई, चाय भी आ गई। अब जैसे जैसे वहां से निकले फिर कोई मिल गया, किसी का घर पड़ गया रास्ते में है, बहुत दिन बाद, अरे इधर तो आए, इधर तो आप उधर बहुत दिन बाद आए हैं, बैठो बैठो बैठो, थोड़े पे पानी आएगा, तो नाश्ता आएगा, तब चाय कॉफी आ जाएगी, अरे कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। कहते करते मतलब सुबह से देख करके जो है शाम तक वो जो है चलता रहता है। मतलब पता नहीं वो तुम्हारा पेट है कि क्या है, कोट है, कुआ है, क्या है, उसमें जितना भी डालते जाओ भरते नहीं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो समुद्र है उस समुद्र में कितने ही पानी है, वो जब भी खाली रहेगा, तो संसार में कितने ही मुर्दे आ जाए फिर भी वो खाली रहता है। उसी प्रकार पेट में जो है कितना भी वो जाता रहे लेकिन तो सब स्वाहा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है तृष्णा होती है। क्या होती है? तृष्णा होती है, आशा होती है। उसमें भी कितना भी जाता रहे लेकिन फिर भी वह जो है भरता नहीं है। पूजा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही पर। जितनी भरते उस खाई को, सामान्य गड्ढे को हम भर सकते हैं, लेकिन तृष्णा रूपी गड्ढे को आचार्य भगवंतों ने कहा है। गुणभद्र स्वामी कहते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में कि जो है व्यक्ति की इच्छा कितनी होती है, व्यक्ति की आशा कितनी होती है, व्यक्ति की तृष्णा कितनी होती है। बोले तीनों लोगों की जितनी भी सामग्री है, तीनों लोगों की जितनी भी सामग्री है, बोले इस तीनों लोक में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं हैं। और यदि हम उनकी जो है इच्छा पूर्ति के लिए बैठ जाएं तो बोले एक व्यक्ति की इच्छा
एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करने के लिए यदि कुछ प्रयास किया जाए तो क्या होगा? एक व्यक्ति की इतनी इच्छा है कि तीनों लोगों की जो सामग्री उसको दे दी जाए तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ऐसी वह इच्छा है। यदि हमारे अंदर जो है पवित्रता आ गई तो क्या हमारे सारे वित्त हो जाते हैं, हमारे सारे हितैषी हो जाते हैं। आज वह उत्तम शौच पवित्रता का दिल के उपमन को हमेशा हरा रखो। दिल के उपमन को हमेशा सदा हरा रखो। दिल के दरिया को हमेशा भरा रखो। दिल के उपमन को हमेशा हरा रखो। दिल के दरिया को हमेशा भरा रखो। अगर जीवन के मूल को बढ़ाना है, अगर जीवन के मूल को बढ़ाना है तो दिल का स्थान हमेशा खरा रखो। दिल का स्थान हमेशा खरा रखो। आज हम सब पेश उत्तम शौच धर्म, लोभ से बचने का प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं आचार्यों ने आज के दिन को जो है उत्तम शौच धर्म भी कहा और किन्हीं आचार्य ने उत्तम शौच चतुर्स्थान। दोनों कथन अपेक्षा से सत्य है। और सत्य होगा तभी पवित्रता होगी। सत्य होगा। अब देखिए, जो सत्य नहीं बोलता है वह जो उसके अंदर पवित्रता नहीं होती, और जो सत्य बोलता है वह हमेशा जो है पवित्र रहता है। तो सत्य होगा तो पवित्रता आ सकती है, और पवित्रता के साथ ही सत्य की प्राप्ति होगी। अगर पवित्रता होगी तो सत्य की प्राप्ति। क्योंकि हम जो 3 दिन से हम क्रोध, मान, माया को जीत रहे थे। इस अपेक्षा से देखा जाए तो आज चौथा दिन जो है वह लोभ को जीतने का है। और जब चारों कसायों का अभाव हो जाता है तो सत्य की प्राप्ति अपने आप आती। क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्यों बोलता है? या तो क्रोध के कारण, या मान के कारण, या मायाचारी के कारण, या फिर व्यक्ति लोभ के कारण। और जहां चारों कसाय जो है का अभाव हो गया तो सत्य की बात। अतः लोभ का प्रतिरोधी जो है वह लोभ शौच धर्म है। आचार्य भगवान कहते हैं शुचि अर्थात पवित्र भावों का नाम शौच है। शुद्धता का नाम शौच है। सम संतोष जलेन जो धावती रूप लोह मल कुंजम होइण विद्धि भीड़ो तस् सा उच्च हवे विमलम। कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिक मुनिराज 397 नंबर की गाथा में कहते हैं जो व्यक्ति समभाव, समता भाव, संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूल को धोता है। इसको धोता है जो तृष्णा और लोभ रूपी जो मल है। सामान्यतः हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो उस कपड़े को धोने के लिए हम जल से उस कपड़े को धोते हैं। उसी प्रकार तृष्णा रूपी शरीर में मल लग जाता है तो हम क्या करते हैं? प्रतिदिन नहाते हैं और उसको मल को धो देते हैं। तो बोले जो है संतोष रूपी जल से जो है
हम लोभ रूपी तृष्णा रूपी मन के समूह को भोजन की गिद्धि नहीं करता है। भोजन में विद्यता आसक्ति जो है उसको नहीं रखता है, उसके ही निर्मल शौच धर्म आ सकता है। पूज्य का स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, प्राकर्ष कात लाभान निवृत्ति लोभान निवृत्ति सोचत। प्रकर्ष विशेष रूप से जो है लोभ का जो त्याग करना वह जो है शौच धर्म है। क्या है? शौच धर्म है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। जहां क्रोध होगा वहां आपस में प्रीति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता है। तो क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। मान जो है विनय को नष्ट करता है। जहां मान होगा, अभिमान होगा, अहंकार होगा, वहां व्यक्ति विनय नहीं कर पाएगा। ना पंच परमेष्टि की विनय करेगा, ना अपने से पूज्य पुरुषों की, अपने से बड़े लोगों की वह विनय नहीं कर पाएगा। अहंकार मान विनय को नष्ट कर, माया मैत्री को, क्या माया जो है वह मैत्री को नष्ट करती है। कहते ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो ओड़ी। गुरु से कपट मित्र से, कभी गुरु से कपट नहीं किया। गुरु के प्रति सर्व भावना जो सत्य गुरु से, मित्र से कभी कपट नहीं करना, या अपने परिवार जन से कभी जो है कपट नहीं करना। क्योंकि ध्यान रखना, जितने भी रिश्ते हैं वो इस पर टिके हैं, विश्वास पर। इस पर विश्वास पर, बोले विश्वास बनाने में, जैसे महल बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, बहुत सारा समय लग जाता है, उसी प्रकार विश्वास बनाने में भी समय बहुत लग जाता है। लेकिन विश्वास टूटने में एक क्षण में जो है टूट जाता है, एक क्षण। तो इसलिए माया जो है मैत्री को नष्ट करती है। लेकिन लोभ जो है वह क्या करता है? वो लोभ जो है वह सब कुछ जो है नष्ट कर देता है। लोभ जो है सब कुछ नष्ट। इसलिए जो है हमें इन चार दशाओं को जीतना है। तो क्षमा से क्रोध का हनन करो। क्या? क्षमा से क्रोध का हनन करो। मानव से जो है मान को जीतो, और आर्जव से जो है माया को जीतो, और संतोष से लोभ को जीतो। इसलिए चार पंक्ति बहुत सुंदर। उत्तम सोच धर्म पालो, अपरिग्रह को अपना लो। उत्तम सोच धर्म पालो, अपरिग्रह को अपना लो। लोभ कसाई हटा करके शुचि भावों को परितालो। लोभ कसाई हटा करके शुचि भावों को परितालो। सोच धर्म जीवन में, ओहो सोच धर्म जीवन में, शुचिता परिताए जीवन पानी के दो धर्म दिलाए। जीवन पानी के दो धर्म
उत्तम शौच धर्म पालन। बोले उत्तम शौच धर्म को जो है पालन करना है तो अपरिग्रह को अपनाना। मैंने कहा था पहले दिन कि क्रोध 4 प्रकार का होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सत्य। उसी प्रकार मान भी 4 प्रकार का होता है और उसी प्रकार जो है माया भी 4 प्रकार के होते हैं और लोभ भी जो है 4 प्रकार का होता है। और वह बोले जो है जो 4 प्रकार का जो लोभ होता है उसके लिए आचार्य भगवंतों ने जो है संज्ञा दी है कि वह 4 प्रकार का लोभ कैसा होता है। बोले एक कृमि नाग के समान होता है। जो कृमि नाम का एक कीड़ा होता है और उसका रंग यदि जो लग जाए किसी को या वस्त्र पर लग जाए तो वह जो है क्या होगा, वस्त्र फट जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्त्र फट जाएगा, लेकिन वो कलर उतरने वाला नहीं है। ऐसा वह मजबूत कलर, वह अनंतानुबंधी जो क्रोध को लोभ होता है वो ऐसी होता है। तो एक बार चढ़ गया उतरता। दूसरा जो होता है वो काजल। क्या, काजल का रंग भी गहरा होता है। काजल यदि का रंग काजल लग जाए वस्त्र पर तो वो सहसा छूटता नहीं है, लेकिन जितना कृमि राग का था वैसा काजल में काजल को 1 बार 2 बार 3 बार आदि धोगे तो क्या हो जाएगा, वह छूट जाएगा। क्योंकि वह क्या है, वह जो अप्रत्याख्यान लोभ है ना, इसलिए थोड़ा कम होगा। तीसरा जो होता है वो होता है क्या, कीचड़। कीचड़ लग जाए आपके वस्त्र पर वो भी गहरा होता है, वो भी सहसा नहीं छूटता है, लेकिन फिर भी जितना कृमि राग को जो है नहीं छूटता है या जो है काजल जो है फिर भी जो है मेहनत करके छूट जाता है, लेकिन उससे कम जो है वो कीचड़। कीचड़ को भी जो है छुटाना पड़ता है, मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर भी वो भी छूट जाता है क्योंकि वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ है। और चौथा लोभ जो है वो कैसा होता है, कैसा होता है, हल्दी के रंग का। हल्दी जो होता है वह आपके जो है क्या होती है, कपड़े पर लगा, अगर हल्दी का पाउडर डाल दिया जाए तो क्या होगा है, ये हल्दी का जो है जो लेप भी यदि आपके ऊपर डाल दिया तो भी क्या होगा, हल्दी जो डालोगे तो तुरंत तो क्या होता है, पाउडर डालेंगे क्या करेंगे, वह तुरंत जो है उतर जाता है। उसी प्रकार वह संजनन लोभ जो होता है वह भी बहुत हल्का होता है, ज़्यादा होता तो साफ हो जाता है। तो ऐसे जो है उस लोभ को भी हमें क्रम क्रम से जो है क्या करना है, उसको कम करना है। क्या करना है, तब उसको कम करना है। और उसके लिए जो क्या करते हैं, तो धीरे धीरे जो है उसको हमारे कहते हैं लोभ को कम करने के लिए बोले लोभ एक जो है कसाय भी है, तो उसको संतोष को ध्यान करते तो वह कम हो जाता है। अथवा जो है जो श्रावक होते हैं वो क्या करते हैं, उस लोभ को दूर करने के लिए जो है अनुव्रत परिग्रह का त्याग करते हैं और उसमें परिग्रह की सीमा बना देते हैं।
तो उससे क्या होता है, वह लोभ से और कम हो जाता है। क्या हो जाता है, और जो लोभ कम हो जाता है। अंधा बोले धन है, धन जो क्या करता है, धन के दो शब्द होते हैं। क्या होते हैं, धन के दो शब्द होते हैं, धा और ना। धा माने धर्म, ना माने नष्ट। जो धर्म को नष्ट करता है, क्या करता है, जो धर्म को नष्ट कर देता, धर्म की भावना को नष्ट कर, धर्म की क्रियाओं को नष्ट कर देता है, वो जो है वह धन होता है। क्या होता है, वो धन होता है। संपत्ति जो समीचीनता के प्रतिभाव को जो है समर्पित कर दे, क्या कर दे, जो समानता के प्रति आपको समर्पित कर दे, वो संपत्ति प्राप्त करना है। इस सामान्य संपत्ति में जो आपत्ति विपत्ति प्रदान कर दे, अपितु वह संपत्ति को प्राप्त करना है जो संपत्ति जो जिन गुण संपत्ति है। कौन सी है, जो जिन गुण संपत्ति है, जो प्रेम भगवान की संपत्ति। ऐसी संपत्ति को पाना है तो उसको लोग, गुब्बारा कैसा भी हो आखिर फूट जाता है। गुब्बारा कैसा भी हो आखिर फूट जाता है। संबंध आखिर कैसा भी हो टूट जाता है। गुब्बारा कैसा भी हो आखिर फूट जाता है। संबंध आखिर कैसा भी हो टूट जाता है। क्यों गर्व करते हो मिट्टी के पुतले पर, क्यों गर्व करते हो उस मिट्टी के पुतले पर। इसे कितना भी सजाइए आखिर छूट जाता है। इसे कितना भी सजाइए आखिर छूट जाता है। इसलिए बोले जो है, यदि हम क्या करते, दिन रात शरीर को सजाने में लगे, संवारने में लगे रहते हैं, कितना सारा पानी हम जो है क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। दिन में 2-2, 3-3 बार नहाते हैं। कितनी बार, और एक बार नहाने में घंटों लग जाते हैं। प्रधान जी ऐसे ऐसे लोग क्या एक बार नहाने में घंटों लग जाते हैं। उनके कारण कितने लोग परेशान हो जाते हैं, कितने जीवों की प्रार्थना होती है। ध्यान रखना, चाहो तो तुम एक लोटे से भी नहा सकते हो, उससे भी जो है आप जो है आपकी क्रिया हो सकती स्नान की। और चाहो तो तुम जो है फुब्बारा चालू कर दो और क्या हजारों लीटर जो है पानी बहा दोगे। तो ध्यान रखना, वो पानी चिपकने वाला नहीं है। क्या चिपकने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो एक लोटा सेवा वही रोज। तो इसलिए कम से कम पानी, कम से कम। जैसे साधु जन जो रहते हैं उनका कमंडल देखिए आप, एक उनका कमंडल हमें बहुत बड़ा जो है पूरे भूमंडल की शिक्षा देता है, पूरे भूगोल की शिक्षा देता है कि हमें क्या करना है। बोले कमंडल का जो है, जो पानी संग्रह करने का स्थान होता है, जो द्वार होता है वो बड़ा होता है और खर्च करने का छोटा होता है। कैसे हमें पानी को खर्च करना है, बोले जैसे हम घी को, क्या घी को कैसे करते हैं, ज्यादा ऐसे बाल्टी की बाल्टी लोड करते हैं। जैसे घी को प्रयोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, वैसी पानी को भी थोड़ा थोड़ा पानी की कीमत समझे। अन्यथा जो पानी जो है ज्यादा बगराते हैं, ध्यान रखना, उनको ही बरसों बरसों सागरों पर्यंत प्यासा रहना पड़ता है। क्या सागरों सागरों पर्यंत प्यासा। नरकों में कौन जाते, वही जाते हैं जो पानी वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो पानी ज्यादा यूज करते वेस्ट करते हैं, उनको ही नरकों में जाना पड़ता है और वहां पर एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है। क्या
शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलती है। नहाने की तो छोड़ो, पीने की इसलिए कब से तो मैं बता रहा था कि व्यक्ति को अपनी जो है शरीर को पवित्र करने के लिए पानी खूब बगराता है। इतनी सारी जो है कुंटलों साबुन लगा दी होगी शरीर को पवित्र करने के लिए, कुंटलों जो है साबुन लगा देते हैं, इतना सारा शैम्पू आदि सोडा आदि कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह पवित्र। इतना तेल, इत्र, सेंट, परफ्यूम आदि कितनी चीजें लगाते, लेकिन फिर भी वो पवित्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसको पवित्र कर रहे हो, सोच रहे हो जो स्वयं जो है अपवित्र है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने निर्विचिकित्सा अंग के जो है वर्णन करते हुए लिखा है, स्वभाव तो सुचोक आए रत्नात्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुणोपेति मता निर्विचिकित्सा। बोले स्वभाव से शरीर अपवित्र है। क्यों? क्योंकि शरीर कैसे बना है? शरीर कैसे बना है? ये अपवित्र वस्तु से। इससे बना है रज और वीर से बना हुआ अपवित्र वस्तु। और इस शरीर में क्या भरा हुआ है? आचार्य जो है कार्तिकेय मुनिराज कहते हैं कि इसमें जो है मल का पिटारा है। क्या है? मल का पिटारा है, मल ही मल भरा हुआ है। कितना जो है मल, विष्ठा, मूत्र, कब्र, पितृ आदि कितनी सारी जो बीप आदि सारी जो भरी नौ मल द्वार, क्या नौ मल द्वार बसे शिवासर नाम लिए कि आवे। बोले नौ मल द्वार हैं, उन नौ मल द्वार से निस्तिल मल बहता रहे। यह जो शरीर में जो सप्त धातु हैं, उन सप्त धातुओं से शरीर बना, सब अपवित्र हैं। अब उस अपवित्र जो है वस्तु भरी है, अपवित्र वस्तु जो है ये शरीर है। अब उसको हम कितना भी पवित्र करो, कैसे पवित्र हो, ये किसी से भी पवित्र होने वाला नहीं है। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक भाव में अनेक भाव भी लगा दोगे तो ये शरीर पवित्र होने वाला नहीं है, क्योंकि अपवित्र है, अपवित्र ही रहेगा। यदि पवित्र करना है तो रत्नात्रय पवित्र थे। क्या? रत्नात्रय पवित्र थे। यदि आप रत्नात्रय को धारण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो है इस शरीर जो है पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ये शरीर जो है पवित्र हो जाएगा। शरीर का आत्मा भी पवित्र, रत्नात्रय। और यही कारण हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने क्या शरीर को पवित्र करने का विचार नहीं किया। तो शरीर तो नष्ट हो जाना, क्षण भंग है, इस साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में यदि जाएगा तो क्या जाएगा? हमारी आत्मा जो है साथ रहती है, हमेशा रहती है। इसलिए उस आत्मा को पवित्र करना है, और आत्मा को पवित्र करना है तो रत्नात्रय पवित्र थे। रत्नात्रय को धारण कर लेते हैं तो वह आत्मा पवित्र हो गई। महाभारत में लिखा है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहास शील तथा दयोभी तत्रावगाय गुरु पांडु मित्र पुत्र ना वारिणा शुद्ध यति चांद। महाभारत का महान युद्ध, बहुत विशाल युद्ध,
और उस युद्ध में अनेक अनेक योद्धा, अनेक अनेक जो है सैनिक मृत्यु को प्राप्त, अनेक जीवों की हिंसा हुई। और जब युद्ध पूरा हुआ और युद्ध पूरा होने के बाद जब पांडव विजय को प्राप्त हुई, विजय हो गई, एक दिन बैठे बैठे उनके मन में विचार आ गया। क्या आ गया? मन में विचार आ गया कि जो इतना विशाल, इतना जो है बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है कितने सारे पाप हुए, हिंसा जो आदि सब हुआ, कितने जीवों की हिंसा हुई, कितने जीवों की प्रार्थना हुई, कितना पाप लगा है, पाप लगा है। तो इससे अपना ये है आत्मा अपवित्र हो गई। क्या हो गई? आत्मा अपवित्र हो गई। अब इस आत्मा अपवित्र हुई, शरीर भी अपवित्र हो गया, इसको पवित्र करना चाहिए। अब पवित्र कैसे हो? तो जैसे किसी से पूछो तो कोई कुछ बता देता है, तो यह पवित्र होना है तो कहाँ चले जाओ? हैं? बोले गंगा में चले जाओ, गंगा में चले जाओ, वहां नहाओगे तो मन में आ गई उन्हें कि क्यों ना हो, ये पाप तो हुए, उन पापों को धोने के लिए क्या करते हैं? गंगा में नहाने चाहिए। और सभी पांचों भाई आदि परिवार पूरा वह चल देते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। जैसे ही चलना प्रारंभ किया कि हमारा युद्ध हुआ था, उसमें इतने जीवों की प्रार्थना, इतना पाप लगा है, और उस युद्ध में जो है जो कृष्ण नारायण उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। यदि वो ना होते तो हम इस युद्ध को नहीं। जब उन्होंने युद्ध में साथ दिया है, यदि जब दुख में साथ दिया है, तो क्यों ना उनको सुख में भी साथ लिया जाए, हैं? और ऐसा विचार करके वह कृष्ण जी के पास पहुंच जाते, उनके द्वार का पहुंच जाते हैं और बोले वो सारी बात बताते हैं कि ऐसी सी बात है और हम लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र होने के लिए गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं और अन्य अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। बोले आप भी साथ रखोगे? आपने हमारा साथ दिया और उनसे अनुनय विनय की। तो वह कृष्ण कहते हैं, भाइयों हमारी बात अपेक्षा सही है और आपकी भावना भी सही है और मेरी इच्छा भी जाने की है, लेकिन राज्य में बहुत इमरजेंसी कार्य है, बहुत जरूरी कार्य है, उस कार्य को भी करना है, उसको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए जो है तुम चले जाओ। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। बोले नहीं मैं तो जा ही नहीं सकता। बोले इनको भेज दो, उनको बोलते, बोले वो भी नहीं जा सकते, वो भी जो है जब हम में बिजी हूं तो सब वो भी बिजी हैं। बोले नहीं किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा। वो ज्यादा ही जल्दी बोले तुम्हें आप ही जाओगे तो हम भी नहीं आएंगे, किसी ना किसी को भेजो। बोले ठीक है प्रेम जी, क्या बोले किसी ना किसी को जाना है, जरूर भेजो। तो ठीक है। बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ना ही बलराम आदि कोई भी जा पाएंगे। सर बोले जो है कोई ना कोई तो भेजो। ठीक है। उन्होंने तुंबी लाई, तुमड़ी, और वो उनको दे दी। क्या तुमड़ी लाए और उसको दे दी और क्या बोले जो है जाओ जहां जहां तुम्हें स्नान करना है इसको भी दर्शन करा दें। चलो अब कुछ तो जो है कोई तो जा रहा है, संतोष करके वो चल देते। और जहां जहां जाते हैं, जहां जहां वो स्नान करो उसके पहले उस तुमड़ी को भी क्या करते, स्नान कराते हैं। और जब पूरी जो उनकी जो है यात्रा जो भी है करके वापस आ जाते हैं।
और जैसे ही वापस आते उन्होंने कह दिया था भैया कि तो वापस आओगे तो पहले जो है हमारे पास आना, क्योंकि तुम इतना जो काम करके आ रहे हो तो तुम्हारी हमारा निमंत्रण है। क्या है? हमारे यहाँ भी तुम्हारा तुम सभी का हमारे यहाँ निमंत्रण है, पहले यहाँ पर आना। तो ठीक है, तो यार वहां से आए, वापस आए और वो जो है पहुंच गए उनके। जैसे उन्होंने पूछा भाई हो गया, कर रहा है? बोले हाँ। बोले सब जगह स्नान दिया? बोले कर लिया। इसको बोले हाँ पहले सबसे पहले सीख रहा है। बोले चल आओ फिर। और वो कुंबड़ी ली और उसने अपने रसोइयों को दी और बोले इसकी खीर बनाओ। क्या बनाओ? खीर बनाओ। सबको खीर कर, कोई मेहमान आए और खीर ना बने, कोई मिठाई ना हो, क्या तो फिर भोजन अधूरा है। तो बस भोजन, अनेक भोजन प्रकार के भोजन तैयार हुए और सबसे पहले वो खीर सबको रख दी। बोले सबसे पहले इसको प्रारंभ करो, सबसे पहले इसको प्रारंभ करो। इस तो मीठा है ना, मीठे से भोजन करो तो मीठे रहो। वो त्याग वो सब तो जैसी मीठा की वो खीर सबको परसी, सबने उसको पहले उसको खाना प्रारंभ किया। और जैसे ही जो है प्रारंभ किया तो क्या हुआ? सभी जो है तो से थू करने लगे। क्या करने लगे? जो खीर खाई थी वो क्या हुआ? सबने उसको मुख से निकाल दिया, धू करने लगे। बोले क्या हो गया? बोले तो कड़वी है। बोले कड़वी है? बोले हाँ ये तो बहुत कड़वी है, वो तो जहर जैसी है, वो तो एक जो दाना भी अंदर नहीं जा रहा है। बोले कड़वी है? बोले तुमने नदियों में गए और स्नान कराया और इसकी जो है कड़वाहट जो है दूर नहीं कर पाए। इतनी तुमने नदियों में नहाया, स्नान कराया, लेकिन फिर भी इसको कड़वाहट कर पाए। तो बोलो सोचो कि जो है जब एक तुमड़ी की कड़वाहट उसका जो है तुम जो है इतने स्नान करने पर भी जो है दूर नहीं कर पाए, तो जो हमारे जो जन्मों की जो पाप है वो क्या स्नान से जो है वह नष्ट हो जाएगी? क्या नष्ट हो जाए, पवित्र हो जाएगी उससे? क्या नहीं। बोले दी हमें इस आत्मा को पवित्र करना है तो वह नदी के जल से, कुएं के जल से, इस जल से, उस जल से नहीं, अपितु संयम रूपी जल से परिपूर्ण हो जाओ। क्या? संयम रूपी जल से जो है स्नान कर लो। सत्य का प्रवाह है जिसमें शीतल जो है के तट हैं, जिसमें दया की जो है लहरें उठ रही हैं, ऐसी उस आत्मा नदी में जो है स्नान कर लो हे पांडु। और इसमें स्नान कर लोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इसमें यदि आपने स्नान कर लिया तो पवित्र हो जाओगे, अन्यथा जो है तुम पवित्र नहीं हो सकते। उत्तर सौस धर्म यही कह रहा है कि हम अपने जीवन में यदि पवित्रता को चाहते हैं तो आत्मा की शुद्धि के लिए चित्त के जो है दर्पण में स्वच्छता जरूरी है। चित्त में क्या है? चित्त की में स्वच्छता की जरूरी है। जैसे दर्पण यदि साफ होगा तो तभी हमें उसमें चेहरा दिखता है, और दर्पण गंदा होगा तो चेहरा, उसी प्रकार हमारा चित्त जो है स्वच्छ होगा तो हमारी आत्मा के अंदर जो है क्या होगा? पवित्रता आ जाएगी, विशुद्धि आ जाएगी। यदि जीवन को हमें सुखी और समृद्ध बनाना है तो उसके लिए स्वच्छता, सफाई जरूरी है। और वह सच्चाई जो है सब पूरी कैसे होगी? बोले शौच धर्म से शुचि भाव शौचम, शुचिता के माध्यम से ही जो है पवित्रता। बोले हम अनादिकाल से हम बाहर की सफाई करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पवित्र नहीं हो पाते हैं। एक बार तन को नहीं मन को मांगो। क्या?
मन को मांझो, और जो मन को मांझ लेता है ये मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन पवित्र हो गया, मन पवित्र होगा तो माथा पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो माथा पवित्र होगा। करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा, और मन खराब है तो माथा खराब होगा। करोगे बुराई दूसरों की, करोगे बुरा दूसरों का, बुरा स्वयं का। तो इसलिए मन को एक भजन की पंक्ति आती है, बैठ अकेला दो घड़ी, बैठ अकेला दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। मंदिर में दिया झाड़ू रोज लगाया, झाड़ू रोज। पूरे अनादिकाल से जो है हम जो है पूरे जीवन हम जो है बाहर में झाड़ू, घर में झाड़ू, मकान में झाड़ू, दुकान में झाड़ू, फैक्ट्री में झाड़ू, यहाँ झाड़ू, वहाँ सब जगह झाड़ू लगाते रहते हैं। लेकिन जहाँ झाड़ू लगाना है वहाँ बैठ अकेला। श्रावक के लिए कहा गया है सामयिक करने के लिए, साधु के लिए भी सामयिक, और तो कम से कम 2 घड़ी। और एक घड़ी कितनी की होती है? 24 मिनट, और 2 घड़ी 48 मिनट, मतलब एक मुहूर्त। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो ऐसे उस 48 मिनट जिसे अंतर मुहूर्त भी कहते हैं, कुछ ऐसे उस अंतर मुहूर्त के लिए जो क्या करते हैं, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया। अकेले बैठ कर भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, जैसे उनके गुणों को याद करें। मन मंदिर में ये जिया ध्यान। बाहर का कचरा तो हमने दूर कर दिया, लेकिन अंदर का कचरा, जब तक अंदर का जो कचरा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि जो कचरा है, जब तक उसको ध्यान में दूर नहीं करोगे, तब तक जो है तुम 100 धर्म तो नहीं धारण कर पाओगे। इसलिए बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई, तन की सफाई के साथ साथ मन की भी सफाई करना है। मन पवित्र होगा तो फिर आपको जो है गंगा में नहाने की आवश्यकता नहीं है। स्नान के लिए किसको कहा गया है? गृहस्थों को, साधुओं की। बोले बिना स्नान करे आप कोई भी धर्म की क्रिया नहीं कर सकते। बोले भगवान का अभिषेक करना है, दर्शन करना है, गुरुओं को आहार देना है, तो स्नान जरूरी है। क्योंकि बिना स्नान के जो है, क्योंकि आप पाप में लगे हुए हैं, विषय कसार भोग विलास तो हम लगे हुए हैं। और जिसने तप को धारण कर लिया है, जिसने संयम को धारण कर लिया है, जिसने व्रतों को धारण कर लिया है, जिसने संतोष को धारण कर लिया है, तो फिर उसे बाहरी स्नान करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए साधु स्नान नहीं करते, उनका स्नान का त्याग है, क्योंकि वो स्वयं पवित्र हो गए। क्या होते हैं? पवित्र हो गए, और सर्वस्व पवित्र हो गए, हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गए। इसलिए उनको स्नान की आवश्यकता नहीं है। तन की शुद्धि, तन की हम शुद्धि करना चाहते हैं तो कभी शुद्धि से भी नहीं हो सकती। उसी जो है हमें शुद्ध तन की शुद्धि तप के माध्यम से होगी। कोयला, कोयला होता है ना, कोयला कैसा होता है? काला होता है। उसको तुम कितना भी साबुन लगा देना, कितना भी सोडा लगाना, कितना भी पानी में स्नान करा देना, लेकिन वह कैसा रहेगा? काला का काला रहेगा। इतना भी जो है स्वच्छ होने वाला नहीं। उसी प्रकार शरीर को भी कितना कुछ करोगे वो भी अपवित्र रहेगा। लेकिन उस कोयला को जो है हम अग्नि में डाल देते हैं। क्या करते हैं?
अग्नि में डाल देते तो वह कोयला कैसा हो जाता है, वह बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा जो अनादिकाल से कर्मों की बल से लिपटी हुई है, उसको हम पवित्र करना चाहते हैं तो तप रूपी अग्नि में, संयम रूपी जल से नहलाएंगे तो वह पवित्र हो जाएगी। तप रूपी अग्नि में जो है हम उसको तपाएंगे तो वह आत्मा जो है पवित्र हो जाती है। हम आज उत्तम उस शौच के दिन जो है अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए लोभ का जो है क्रम से उसका विसर्जन करें और संतोष को धारण करें तो हमारा निश्चित ही हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, महान हो जाएगा और हम भी उत्तम जो है लोग शौच धर्म के धारी हो जाएंगे। ऐसे होकर के हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। मैंने कुछ बहुत कुछ समय प्रिय है, इस बात को विराम करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो। उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। उत्तम शौच धर्म की ध्यान रखिए। जो है लोभ के बारे में बात चल रही थी कि लोभ को दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, संतोष को धारण करना और समय समय पर जो है दान आदि भी करते रहें। धन से ममत तभी दूर, जब हम दान आदि पुण्य करते रहेंगे तो ऐसे जो है तभी वह लोभ जो है दूर हो जाता है। मुनिराज ने धीरे धीरे करते हुए बहुत कुछ त्याग कर दिया, इसलिए वह उत्तम जो है शौच धर्म के वह धारी होते हैं। हम भी जो है क्रम से त्याग करके जो है हम भी उस उत्तम उस लोभ से बच करके शौच धर्म को धारण करवाएंगे। पंडित जी हमारे जो है आगे की प्रक्रिया हमारे जो है पास पैसा वाले जो पंडित जी आए हैं और हमारे रमेश जी भी जो है गुलगंज छतरपुर के पास है, वहाँ से आए हैं और वो अपनी बात पंडित जी आदि कहेंगे और आप उनकी बातों को ध्यान सुनेंगे और सुन करके उसको जीवन में उतारने के लिए, लोभ से बचने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जो है त्याग दान आदि जरूर करेंगे। उनकी बात ध्यान से सुनें। चलिए, अभी कोई अपने स्थान पर छोड़ेगा नहीं।